गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातें मनुष्य को खुद से रूबरू करवाती है। अगर मनुष्य गीता की बातों पर सही सही अमल करे तो ना तो वो कभी असफल हो सकता है और ना ही कभी किसी से धोखा खा सकता है। इसमें कही गई बातें अनमोल है। आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई 10 ऐसी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आत्मसात कर आप जीवन के सभी सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, डिटेल्स पर आपका स्वागत है। पहली बात, मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? सोचिए, धन, प्रेम, अहंकार नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस्य। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, कितनी भी प्रबल क्यों न हो, परंतु उसके रहस्य उसके नाश की चाबी होती है। इसीलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, सामर्थ्य में रहना है, तो अपने रहस्य को किसी को भी न बताएं, ना मित्र को और ना ही शत्रु को, क्योंकि समय पड़ने पर कौन कब शत्रु हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं है। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का ज्ञान था, इसीलिए प्रभु श्री राम रावण का वध करने में जय श्री कृष्ण सफल हो सके। इसीलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयं तक ही सीमित रखें। दूसरा, नकल ना करें। मनुष्य जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए क्या नहीं करता? वो परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है, और ये सब करने के पश्चात भी जब उसका काम नहीं बनता है तो वो नकल करने लगता है ना? तनिक लौटिए अपने बचपन में, स्मरण कीजिए अपने बचपन की स्मृतियों का। क्या स्मरण हुआ? विद्यालय में जब आप परीक्षा देने जाते थे तो क्या होता था? आप ना सही परंतु कोई ना कोई सफलता पाने के लिए नकल जरूर करते ही थे और उत्तीर्ण भी हो जाते थे। परंतु जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। नकल करने वाला सफल नहीं होता। कारण विद्यालय में सबके प्रश्न पत्र एक होते थे, परंतु जीवन के प्रश्न पत्र और उनकी कठिनाइयां सबसे अलग और भिन्न होती है, तो निश्चित रूप से उनके उत्तर भी भिन्न ही होंगे ना। इसीलिए यदि आपको जीवन में सफलता पानी है तो नकल ना कीजिए, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढिए और सफलता आपकी ही होगी। सफलता और असफलता क्या? श्री कृष्ण जी ने कहा है, मनुष्य का जीवन हार और जीत, विजय और पराजय, सफलता और असफलता के मध्य झूलता रहता है। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। जब आप सफल होते हैं, किसी चुनौती पर विजय पाते हैं, तो मन प्रसन्नता से आनंद के उपवन में झूमने लगता है, और जब आप असफल होते हैं तब मन दुख और पीड़ा के सागर में डूबने लगता है। परंतु वास्तव में सफलता और असफलता है क्या? तनिक ध्यान से सोचिए। ये केवल हमारी मनोस्थिति मात्र है। हमारी पराजय तब नहीं होती जब हमारा शत्रु विजय प्राप्त करता है। हमारी पराजय तब होती है जब हम पराजय स्वीकार कर लेते हैं। हम असफल तब नहीं होते जब हम लक्ष्य ना पा सके। हम असफल तब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। इसीलिए प्रयास करते रहिए और हार ना माने, क्योंकि जिस दिन आप हार स्वीकार करना बंद कर देंगे, जीत आपके चरणों में होगी। अगला विषय, निष्काम कर्म की शक्ति। आप सब ने बरगद के वृक्ष को तो देखा ही होगा। क्या आपको ज्ञात है कि बरगद के वृक्ष के बीज का आकार राय से भी छोटा होता है? परंतु बरगद का वृक्ष संसार के महाकाय वृक्षों में जाना जाता है। जब उसका जन्म होता है तब उसमें वो जटाएं, वो शाखाएं नहीं होती, परंतु जैसे जैसे उसका विस्तार होता है, जैसे जैसे वो अधिक शाखाओं का भार उठाता है, अधिक पत्तियों का सृजन करता है, वैसे वैसे उसकी शाखाएं जटाएं बनकर जड़ तक पहुंचती है और उस वृक्ष को सहारा देती है। ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पथ है। बिना लोभ लालच शुभ कार्य करें, अन्य लोगों की सहायता करें। धीरे धीरे आपने जिनकी सहायता की वो आपके सहायक बनते जाएंगे, आपकी जड़ों को और भी बलशाली बनाएंगे, आयु, मान और आकार बढ़ाएंगे। सजीवन, सहायता और निष्काम कर्म आपको मृत्यु के पश्चात भी मरने नहीं देगा, आपको अमर रखेगा। अगला बिंदु है, ज्यादा बोलना हानिकारक होता है। हमारा शरीर प्रकृति का एक महान आविष्कार है। इससे जटिल संरचना संसार में और कोई नहीं। हमारा शरीर जितना जटिल है, यदि इसे ठीक से जाना जाए तो इससे अधिक सरल ज्ञान देने वाला और कोई नहीं।
हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती है जो हमें भाव, गुण और वस्तुओं का बोध कराती है। हमारे पास आंख है, नाक है, स्पर्श के लिए त्वचा है, कान और जिह्वा है। सबका भिन्न भिन्न कार्य है। आंखों से देखना, कानों से सुनना, नथनों से श्वास लेना, त्वचा से स्पर्श करना और जिह्वा से स्वाद लेना। परंतु क्या आपने कभी सोचा है, प्रकृति ने हमें 2 आंखें दी, 2 नथुने दिए, 2 कान दिए, स्पर्श के लिए ये पूरा शरीर दिया, परंतु जिह्वा केवल